गांव मल्हापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित कोठी के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं, कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी किसी के चीखने की आवाजें आती। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अजय इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और अंधविश्वास को बकवास मानता था। अगर वहां कुछ है तो मैं खुद देखूंगा, उसने अपने दोस्तों रवि और सोमेश से कहा। रवि और सोमेश ने मना किया, मगर अजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। रहस्यमयी रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे। चांदनी रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। अजय ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, बस हवा की सनसनाहट और अजीब सी गंध आ रही थी। तभी अचानक एक तीव्र हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोमेश डर से चिल्लाया, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, अब तो अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा, अजय ने कहा और आगे बढ़ गया। काला जादू का निशान। वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ा सा कमरा था। वहां जमीन पर अजीब आकृतियां बनी थीं, लाल रंग से खींची गई रेखाएं, राख से भरे कटोरे और बीच में जलता हुआ दीपक। ये तांत्रिक क्रिया का चिन्ह है, रवि ने फुसफुसाकर कहा। अचानक कमरे में लगे आईने में एक परछाई दिखी। एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तांत्रिक का भयावह रूप। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भारी आवाज गूंजी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? मैं इस जगह का स्वामी हूँ। यह हवेली अब मेरी है और जो कोई भी यहाँ आएगा उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा कमरा हिलने लगा। हवा में राख उड़ने लगी और एक अजीब सी गंध फैल गई। सोमेश और रवि भागने लगे, मगर अजय जड़वत खड़ा रह गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही है। रवि को याद आया कि उसके दादा ने एक बार कहा था, अगर कभी बुरी शक्ति का सामना हो तो महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ो। रवि ने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मंत्र सुनते ही तांत्रिक चीखने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी और हवेली में हलचल तेज हो गई। अजय को लगा कि किसी ने उसकी पकड़ छोड़ दी। अंतिम मुठभेड़। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। तांत्रिक ने जमीन पर कुछ भभूत फेंकी और एक जोरदार विस्फोट के साथ गायब हो गया। हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। भागो, रवि चिल्लाया। तीनों दोस्त पूरी ताकत से भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया और हवेली के ऊपर एक काली छाया उभर। अगले दिन गांव के पुजारी से पूछताछ करने पर पता चला कि ये तांत्रिक सालों पहले इस हवेली में काला जादू करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को ही बलिदान कर दिया और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। शुक्र है कि तुम लोग बच गए, पुजारी ने कहा। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर हवन और पूजा करवाई। हवेली को गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। अजय, रवि और सोमेश ने सीखा कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का खेल खतरनाक होता है।